महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली समेत 60 जगहों पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीबीआई के निशाने पर बड़े नेता, वरिष्ठ नौकरशाह और पुलिस अधिकारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई टीम ने दी दबिश। भूपेश के करीबी विनोद वर्मा, आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख के घर पर सीबीआई ने रेड की। छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप मामले में बताई जा रही सीबीआई की रेड। वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर पर सीबीआई ने मारा छापा। रायपुर में भूपेश बघेल के घर के बाहर कांग्रेस समर्थकों की भीड़। सीबीआई के छापे के विरोध में कर रहे नारेबाजी। बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है वक्फ संशोधन बिल। सूत्रों के मुताबिक ईद के बाद बिल पेश करने का केंद्र सरकार का प्लान। वह बिल संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी आंदोलन। पटना के गर्दनी बाग में इकट्ठा हुए अलग अलग संगठनों के लोग। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में पहुंचे प्रशांत किशोर। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन का किया समर्थन। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन में शामिल होने का प्रशांत किशोर ने न्योता दिया था। पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में चल रहे मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को आरजेडी का समर्थन मिला। प्रदर्शन में शामिल हुए लालू तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने कहा, तानाशाही कर रही केंद्र सरकार। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कठमुल्ला। बोले, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं वे राजनीति कर रहे हैं। पटना में विपक्षी विधायकों के विधानसभा परिसर में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ नारेबाजी। विधेयक को बताया काला कानून। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विधेयक को वापस लेने की मांग। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते विपक्ष का भारी हंगामा। वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे विपक्ष के विधायक। सीपीआईएमएल विधायक महबूब आलम पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे। मार्शल ने पोस्टर लेकर फाड़ा। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क के सदन में टिप्पणी के विरोध में बीआरएस का जोरदार प्रदर्शन। भट्टी से माफी मांगने की मांग को लेकर के सदन में हंगामा। बीआरएस का आरोप, भट्टी ने सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो के पिलर और सड़कों से हटवाए होर्डिंग और पोस्टर्स। कहा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उठाया शौचालयों की सफाई का मुद्दा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा में उपस्थित न रहने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है सदन। और वहीं राहुल गांधी के बयान पर स्पीकर ओम बिरला की नसीहत। कहा, सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करना चाहिए राहुल गांधी को। कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं थी। सदन की गरिमा का पालन करना चाहिए। और एएनआई के पॉडकास्ट में बोले सीएम योगी। कहा, उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव को लेकर कहा, जिनका आदर्श औरंगजेब हो उनका आचरण भी वैसा ही होता है। पॉडकास्ट में मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकते। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके उदाहरण। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का सीएम योगी पर पलटवार। का उत्तर प्रदेश में न हिंदू सुरक्षित है न मुसलमान। यूपी में कानून नहीं, जंगल राज। सीएम योगी के मुस्लिम सबसे सुरक्षित वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। बोले, सीएम योगी की कुर्सी डगमगा रही, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़िया बता रहे। एएनआई के पॉडकास्ट में सीएम योगी द्वारा राहुल गांधी को नमूना कहने पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस सांसद वरुणा चौधरी ने योगी के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, बीजेपी केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने सीएम योगी के बयान की निंदा की है। कहा, राहुल गांधी देश का मुद्दा उठाते हैं। यूपी में मुसलमानों को मारी जा रही है गोली। और संभल हिंसा मामले में कोर्ट के नोटिस पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क। कहा, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, जांच में करूंगा पूरा सहयोग।
मुसलमान सुरक्षित वाले सीएम योगी के बयान पर कहा, मुसलमान इतना सुरक्षित कि आज मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया मिनी हिटलर। बोले, योगी को मोदी से भी ज्यादा घमंड हो चुका है। योगी ने यूपी को नफरत का बाजार बना दिया, वहां कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलेगी। 4 अप्रैल से 2 दिनों के लिए श्रीलंका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। श्रीलंका दौरे से पहले 3 अप्रैल को थाईलैंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बैंकॉक में मोहम्मद यूनिस के साथ बैठक कर बातचीत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री बांग्लादेश ने न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच बैठक का प्रस्ताव भी रखा है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। अलग अलग जिलों से पहुंचे लोगों ने सीएम को बताई अपनी समस्याएं। सीएम ने शिकायत पत्र लेकर अधिकारियों को दिए जल्द निस्तारण के निर्देश। नोएडा में शराब की दुकानों पर लगी लंबी कतार। एक के साथ एक बोतल फ्री ऑफर को देखते हुए भारी मात्रा में शराब खरीद रहे लोग। 31 मार्च को खत्म हो रहा कई दुकानों का लाइसेंस। मुजफ्फरनगर में शराब की दुकानों पर लगी लोगों की भीड़। ठेका मालिकों ने पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए दिया एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर। यूपी के कई जिलों में स्टॉक खत्म करने के लिए एक बोतल शराब के साथ दूसरी बोतल मिल रही है मुफ्त में। स्कीम पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कसा है तंज। एक्स पर लिखा, यह है असली शराब घोटाला, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने उत्तर प्रदेश के जिलों में फ्री शराब ऑफर पर योगी सरकार को घेरा। कहा, हिंदुओं को शराबी बनाने का काम कर रही योगी सरकार, क्योंकि रमजान में मुस्लिम शराब नहीं पीते। पूछा, फ्री ऑफर देने वाली दुकानों पर अब तक क्यों नहीं चला योगी का बुलडोजर। और वहीं यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी की 2 टूक। कहा, कानून हाथ में लेने वालों को सबक सिखाया जाएगा। जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में समझाएंगे। संभल का सच सबको दिखाएंगे। संभल में 68 तीर्थ स्थल हैं, हम सभी को ढूंढेंगे। नाबालिग से रेप के प्रयास मामले में फैसला देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रवैये को सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवेदनशील। फैसले पर लगाई रोक। मुंबई में विधानसभा के आखिरी दिन विधान भवन के सामने पेड़ पर चढ़ा एक किसान हाथ में तिरंगा लेकर अपनी 11 मांगों पर अड़ा। किसान का आरोप, कई सालों से सरकारी विभागों में जाकर रख रहा अपनी मांग, लेकिन अधिकारी कर रहे अनदेखी। मुंबई के एक सुपरमार्केट डी मार्ट में मराठी न बोलने पर मनसे कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। डी मार्ट कर्मचारी ने सिर्फ हिंदी भाषा बोलने की कही थी बात। आगरा में सड़कों पर उतरे करनी सेना के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर किया प्रदर्शन। पुलिस के साथ झड़प। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को कहा था गद्दार। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी सांसद के बयान से सियासी संग्राम छिड़ा। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने कहा, ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान का तारिक अनवर ने किया है समर्थन। कांग्रेस सांसद ने कहा, मामले पर गवाह इतिहास। राणा सांगा पर दिया विवाद बयान इतिहास पर आधारित है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत का मामला आया सामने। सालियान के पिता ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत दी है। आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। ओडिशा विधानसभा के कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिन के लिए निलंबित किए गए। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में प्रोटेस्ट किया था। यूपी के अमरोहा में मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्रिकेटर मोहम्मद शामी की बहन और भाई का नाम मनरेगा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। शामी की बहन के खाते में 2021 से 2024 तक लगातार आया मनरेगा मजदूरी का पैसा। अमरोहा की डीएम निधि गुप्ता ने मनरेगा में गड़बड़ी की जांच के लिए आदेश दिए। कहा, दोषियों पर कार्रवाई के साथ साथ मनरेगा के धन की कराई जाएगी वसूली। हरियाणा के सिरसा में खड़े वाहन से टकराई गुजरात पुलिस की गाड़ी। हादसे में गुजरात पुलिस के 3 कर्मियों की मौत। एक घायल पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर थूक के
रोटी बनाने का मामला सामने आया। जन्मदिन के कार्यक्रम में शावेज नाम का युवक थूक के बना रहा था रोटी। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन। इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी मेरठ ने चौकी प्रभारी शैलेंद्र प्रताप को किया लाइन हाजिर। 17 मार्च को ही चौकी का हुआ था उद्घाटन। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में दोस्तों ने ही 9वीं क्लास के छात्र की किडनैप कर हत्या कर दी। हत्या से पहले परिवार से मांगी थी 10 लाख रुपए फिरौती। रकम नहीं मिलने पर हत्या कर ब्रसवा झील इलाके में फेंका शव। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव। जामा मस्जिद चौक के पास जुलूस पर हुआ पथराव। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप। हजारीबाग में हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। हल्का बल प्रयोग और हवाई फायरिंग पर संभाले हालात। अधिकारी बोले पुलिस रख रही है निगरानी। मुरादाबाद में हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पैदल मार्च कर लोगों को दी शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत। पुलिस ने मामले में 16 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। वहीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में सामने आया कार से स्टंट करता वीडियो। वहीं होली के दिन का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर ड्राइवर पर कार्यवाही की।